नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो बात ऐसे पिछले 8 महीने से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था सोशल मीडिया में कि किस्सा तो शायद किसी को फ़ायदा हो सकता है, तो इसलिए कोशिश करके थोड़ा सा नर्वस था। तो मैंने सोचा कि अगर बात बोलने से किसी एक को भी फ़ायदा हो तो अच्छा होगा, सर कोई किसी एक भी बच जाए तो अच्छा है। तो इससे ये है कि आप लोग को पता चल गया होगा, मेरा प्लेटफॉर्म में मैंने देखा है कि ये मैं स्कैम के बारे में, तो मिडिल क्लास लोग कैसे फंसते हैं इस सारी चीज़ों। तो इस प्रॉब्लम से कैसे बचे, तो कैसे सामना हो, तो इस बारे में बात करने की कोशिश करूँगी। अगर कोई गलती हो जाए तो पहले सीखो भी तो माफ़ कर देना। तो इससे ये है कि मान लो कि एक इंसान महीने का 10,000 रुपया इनकम करता है, नया नया नौकरी लगा है और महीने का उसको 10,000 सैलरी आता है, जिसमें उसका खाना पीना जाके उसको 6,000 रुपया बचता है, 7,000 रुपया मान लो बचता है उसका। तो उसमें से वो सोचता है कि यार घर पे पैसा भेज देता हूँ 5,000 4,000, बाकी 2-3 हज़ार काम करता हूँ, एक फ़ोन लो, 50 का ट्रेनिंग चल रहा है आईफोन, एक फ़ोन ले लेता हूँ। तो वो क्या करता है, 2-3 महीना पैसा बचाता है, और पैसा नहीं है उसके 7-8 हज़ार रुपये बचाता है, मतलब उसका 15,000 हो गया। 2-3 महीने के बाद वो एक आईफोन का कोई 39 को लेता है, 50-60 हज़ार का ले लेता है ये महीने। तो वो क्या होता है, जब वो फ़ोन लेता है उसको सर मान लो कि 80,000 रुपया लेता है वो फ़ोन, तो वो 15,000 डीपी दे दिया ताकि उसको रहेगा क्या, वो सोचता है कि बाकी रहेगा क्या। अब 65,000 जो कि मैं महीने का 3,000-7,000 रुपया कैलकुलेट करके चलूँ तो 2 साल में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 50,000 में 2 साल में बढ़ दूँगा, 2-2.5 साल में मेरा हो जाएगा। तो वही फ़ोन 2-2.5 साल के बाद उसका कॉस्ट कितना रहेगा, हो जाएगा 40-50 हज़ार रुपया का। और फिर हम अलग उससे इसके लिए EMI देते हैं, वो इंटरेस्ट भरते हैं, वो अलग 10-15 हज़ार वो लग जाएगा, 60,000। और 60,000 का आपने लोन लिया है, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 15,000 इंटरेस्ट, जो वही 75,000 हो गया, 75,000 हो गया। तो अब 75,000 की फ़ोन जब 2 साल बाद वही फ़ोन आप 75,000 दे के लाओगे कोई भी, तो उससे ही बेहतर वाला आ जाएगा। इस तरीके से होता है। तो वो क्या होता है, एक लोन ले लिया तो 2-3 महीना आराम से दे देता है, उसके बाद उसको कुछ इशू हो जाता है, या तो जॉब की कुछ प्रॉब्लम, क्या कुछ इमरजेंसी कैसे जाएगा, वो एक तो EMI नहीं दे पाता, फिर चलो दे ही देता है। फिर उसको लगता है कि और एक EMI कर लेता हूँ, एक गाड़ी ले लेता हूँ, बाइक ले लेता हूँ, ये तो 3,000 जा रहा है और 4,000 हो गया, 4,000 में मेरा तो हो जाएगा, तो एक बाइक ले लेता हूँ। बाइक ले लिया उसने, उसका भी EMI कर लिया, तो 3 साल का, तो 7,000 उसका सेविंग कुछ नहीं। तो दिक्कत क्या होता, तो 2-3 महीना तो उसको चल जाएगा, उसके बाद वो 3-4 साल के लिए डेप्थ में चला जाएगा, लोन में। इमरजेंसी केस वगैरह आ गया तो वो कहाँ से पैसा लाएगा, वो तो किसी से उधार कर लेता है, मतलब उधारी ले आता है, किसी से दे देता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट अलग से, कोई उधारी चुकाएगा कैसे, यहाँ पर तो उसका 7,000 जा रहा है, तो उधारी चुकाएगा कैसे, वो किसी और से फिर से मांग के उसको दे देता है। तो इस तरह से वो मनी लैंडिंग होता है, उसका रोटेट होता है। तो वो इस तरह वो सोचता है कि यार 2-3 साल को तो उसको पता चलता है कि आपने इस तरह गलती कर दिया हूँ तो अब क्या करूँ, तब तक तो बहुत देर हो सकता है। इस सारी स्कैम आप लोग फंसते हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई सोचते हो कि कुछ दिक्कत ऐसे हुआ है, तो थोड़ा सा मनी कैलकुलेट करके चलो, कि ऐसा ना हो कि आप जब आज कर रहे हो कल ना हो, तो उसके लिए थोड़ा बैकअप प्लान करके चलो। कोई लोन लेते हो तो कोशिश करो एक ही लोन कम से कम आपकी सैलरी का 30 से 40% ही रुको, उससे ज़्यादा मत लो, ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40% ही लो, कोशिश करो। तो आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, जो मेरा एक दोस्त था, करीबी दोस्त था, अभी वो
नहीं है कुछ इसी वजह से। तो क्या हुआ ना, तो 5-10 साल 7-8 साल पहले, कोविड से पहले 2015 या 16 से वो एक अच्छा आर्टिस्ट है, उसको पेंटर, अच्छा पेंटिंग करता है, ड्राइंग वगैरह वो कुछ अच्छा करता है। तो एक अच्छी सी पास में छोटी सी कंपनी में वो काम करता है, जिसमें महीने का 1 लाख कम से कम वो कमा लेता था। तो उसको लगा क्या महीने का 1 लाख कमाता हूँ, मतलब बताओ 12 महीने में मैं 12 लाख कमा लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस घर नहीं, एक घर ले लेता हूँ। वो क्या है ना, अपना घर, खुद का घर बनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें उसका 20 लाख का खर्चा वो क्या आराम से आ रहा है मेरा 1 लाख, तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है ना, होम लोन ले लेता है, मार्केट से भी कुछ पैसा ले लेता है, होम लोन 10 लाख का ले लिया, मार्केट से भी कुछ पैसा ले लिया, ऐसे करके घर कंप्लीट कर दिया। जो उसको 20 लाख मार्केट में पैसा लगा, उसका इंटरेस्ट अलग से, होम लोन का इंटरेस्ट अलग से, महीने का यहाँ पे EMI चल रहा है, होम लोन का 10 या 15 हज़ार चलता है, मार्केट से पैसा लगाता है वो उसका पैसा चलता है। तो ऐसा कुछ उस टाइम उसका जॉब चला गया, तो वो परेशान हो रहा है, क्या करूँ, यहाँ पे जॉब नहीं है, होम लोन कहाँ से दूँ, ये मार्केट से कहाँ पैसा लाया, उसको क्या मतलब किसी फिर उधारी करने लगता है, उससे उधारी करके वो पैसा कुछ कुछ करके दे देता है, इंटरेस्ट भर देता है, लेकिन पूरा कंप्लेंट नहीं करता है। यार 20 लाख का पैसा आसानी से थोड़ी ना कोई दे सकता है। तो ऐसा चला, फिर क्या करता है कि यार एक बिज़नेस शुरू कर लेता हूँ, उसमें से कुछ पैसा आ जाएगा महीने का, तो संभाल जाता हूँ। बिज़नेस शुरू किया 2021 में, उसने शुरू किया बिज़नेस, फिर भी कुछ उधारी वगैरह करके, उसका कुछ ज़मीन था उसको बेच के उसने शुरू किया, लेकिन उस टाइम में कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से उसका बिज़नेस हो गया फ्लॉप, जो भी इन्वेस्टमेंट था वो चला गया। तो उसने 2-3 साल फिर से कोविड की वजह से EMI में थोड़ा इश्यू रह गया, तो इतना कुछ दिक्कत, थोड़ा उसका जो था लोन 20 लाख का, वो 30 लाख के आसपास हो गया था तब तक। तो परेशान में रहने लगा वो इंसान, और क्या करे, फिर से कोशिश किया और एक बिज़नेस शुरू करने, कुछ पैसा वगैरह 2-3 लाख का अरेंज किया, कोशिश किया कि और एक बिज़नेस शुरू करता हूँ। तो वो शुरू कर दिया, कोविड के बाद थोड़ा बहुत चलने लगा, तो उसमें थोड़ा चलने लगा, महीने का 30-40 हज़ार रुपये उसका आने लगा। तो वो सोचा कि यहाँ से कुछ ना कुछ करके मैं दे दूँ, तब तक उसका EMI हो गया 40 लाख का आसपास हो गया उसका, जो उसको महीने का वो 50 हज़ार EMI देता है तब तक महीने का। तो वो क्या करने लगा कि वो काम करता हूँ, उसका उसका एक इशू आ गया कि उसका फैमिली में उसका वाइफ का हेल्थ इशू आने लगा, इसमें उसका सारे पैसा जो भी उसका फैक्ट्री में इनकम होता था वो यहाँ पे चला जाता था। अब धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि अब वो फैक्ट्री भी रनिंग नहीं कर रहा, अपना एम्प्लॉय का भी पैसा नहीं दे पा रहा था, तो फैक्ट्री हो गया बंद। तो जो भी पैसा आता था वो भी आना बंद हो गया। तो अब वो क्या करे, थोड़ा इशू कुछ दिन बाद उसका वाइफ भी चल बसा, तो वो बंदा पूरा डिप्रेशन में चला गया। तो हमने उसको बहुत कोशिश किया था, तो मैंने इतना पूछा था, उसका 40 लाख के आसपास था, हमको मेरे को बोल रहा था, लेकिन बाद में मेरे को पता चला लगा कि वो आसपास 60 लाख के आसपास वो हो गया था इस तरह से। तो अब वो क्या करे, कहाँ से लाएगा पैसा, इतना पैसा तो देने की बहुत मुश्किल हो रहा है कि फैक्ट्री सब बंद हो गया, क्या करे। तो धीरे धीरे इतना डिप्रेस में जाएंगे, तो उसमें फाइनली उसने सुसाइड कर दिया। तो अब उसका जो पैसा भरा है, उसका छोटे छोटे बच्चे 2 हैं, जो उसका जो पैसा वो छोटा भाई अपना बेच राज के घर में जी, मतलब घर के जो सामान वगैरह जो है बेच राज के पैसा भर रहा है। तो वो क्या करेगा बेचारा, अब जो छोटे से बच्चे हैं अपना नहीं टेंशन डालेगा, उनको दिक्कत बहुत चल रहा है उसके फैमिली में। तो मैं एक किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ कि शुरू उसने कुछ अच्छा करने की कोशिश करा, कि घर बनाऊँगा, सब कुछ अच्छे से रखूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, सपना अच्छा रखने की कोशिश किया। क्योंकि हम कभी कभी ना ऐसा होता है, हम जो सोचते हैं वो होता नहीं। वो क्या होता है ना, हमारा प्रेडिक्शन जो हिसाब से नहीं चलता है कि हमारा जो फ्यूचर नहीं चलता है। हम तो सोच लेते हैं कि यार 1 लाख महीना कमाता हूँ,
आराम से 1-2 साल में पूरा कंप्लीट। लेकिन ये ऐसा किस्सा होगा तो उसको किससे पता चलेगा कि वो कंपनी से वो निकल रहा है, निकल के वो उसका जॉब चला जाएगा, फिर उसका बिजनेस भी बंद हो जाएगा, 2-2 बिजनेस बंद हो गया, फ्यूचर में ये सारे इशू हो गए। तो वो इस वजह से तो आप भी थोड़ा कुछ भी अगर सोच रहे हैं थोड़ा कुछ करने की, कुछ बड़ा करने की, तो थोड़ा मनी मैनेजमेंट करके चलो, क्योंकि यार EMI चक्कर में ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मैंने अभी एक रिसेंटली केस सुना है, उनका नाम नहीं मिलूँगा, जानता हूँ, आसपास हमारे आसपास में एक केस हुआ है कि वो इंसान जो 3 पत्ती गेम है उसमें कुछ गेम वगैरह खेल के 60 लाख रुपया 40 लाख रुपया वो हार गया। तो वो बंदा अब क्या करेगा, या तो घर से पैसा तो उसको मिलेगा नहीं, इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगा, लोन वगैरह ऐसे करके लेके आया कहीं से, तो पैसा कहाँ से देगा इतना सारा पैसा। तो वो करने लगा डकैती, चोरी करने लगा, चोरी करके पैसा देने की सोचा, लेकिन वो क्या हुआ, पकड़ा गया। अब चलो वो जेल में आराम से रहेगा, अब लेन देन में कोई दिक्कत नहीं। सब लोग सोच ले पैसा गया, तो इस तरह से अपना फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो थोड़ा सा सावधान रहे, खुश रहे।